नमस्कार। अगर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम बात करेंगे एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की। एक ऐसा टॉपिक जो सीटेट हो, एसटेट हो या यूपीटेट, हर जगह पूछा ही जाता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम ओनली पर। आज की ये क्लास, जैसा कि मैंने कहा, सीटीईट, एसटीईट, यूपीटेट मतलब सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस सिद्धांत का हर एक पहलू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या अक्सर ऐसा नहीं लगता कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व बस बचपन में ही बन जाता है? बहुत लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे सिद्धांत को जानेंगे जो इस सोच को पूरी तरह से बदल देता है। और ये मज़ेदार सिद्धांत हमें दिया है एक बहुत ही महान विचारक एरिक एरिक्सन ने। तो सबसे पहले आइए उन्हीं के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिर उनका ये सिद्धांत इतना खास क्यों है। ये है एरिक एरिक्सन, एक जर्मन अमेरिकन साइको एनालिस्ट। देखिए, वो सिगमंड फ्रॉइड से तो बहुत प्रभावित थे, पर उनकी एक बात अलग थी। उनका मानना था कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट सिर्फ बचपन तक ही नहीं रुकता, बल्कि ये तो जन्म से लेकर मौत तक, यानी पूरी जिंदगी चलता है। और हाँ, ये जो हम बहुत सुनते हैं ना, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये शब्द भी इन्होंने ही दिया था। अच्छा, एरिक्सन की थ्योरी का जो मेन आइडिया है वो है मनोसामाजिक संकट या साइकोसोशल क्राइसिस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जिंदगी के हर पड़ाव पर हमारे सामने एक मनोवैज्ञानिक चुनौती आती है, एक संघर्ष होता है। और अगर हम उस संघर्ष को, उस चुनौती को पार कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव गुण, एक शक्ति पैदा होती है, जिसे एरिक्सन ने वर्च्यू कहा है। तो अब देखते हैं कि जिंदगी की शुरुआत में ये सब होता कैसे है। एरिक्सन ने पहली 4 स्टेजेस को बचपन का दौर बताया है, जो समझिए कि हमारी पर्सनैलिटी की नींव रखते हैं। सबसे पहली स्टेज, जो जन्म से लेकर करीब 1.5 साल तक चलती है, वो है विश्वास बनाम अविश्वास। इस दौरान एक छोटा बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता या देखभाल करने वालों पर निर्भर होता है। अगर उसकी ज़रूरतें प्यार से और सही समय पर पूरी होती हैं तो वो इस दुनिया पर भरोसा करना सीखता है। और जब ये भरोसा बन जाता है तो उससे एक गुण पैदा होता है जिसे कहते हैं आशा, यानी होप। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, 1.5 से 3 साल की उम्र में। यह है स्वायत्तता बनाम शर्म। अब बच्चा चलना फिरना, बोलना, अपनी पसंद नापसंद बताना सीख रहा है। अगर उसे छोटे मोटे काम खुद करने की आज़ादी मिलती है तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर उसे हर बात पर टोका जाए तो वो खुद पर शक करने लगता है। इस स्टेज को अच्छे से पार करने पर मर्जी, यानी विल पावर का गुण विकसित होता है। फिर 3 से 5 साल की उम्र में बच्चा पहल बनाम अपराध बोध के दौर में आता है। अब वो एक्टिव हो गया है, नए नए खेल बनाता है, लीडर बनने की कोशिश करता है, खूब सवाल पूछता है। अगर उसके इन नए आइडियाज़ को सपोर्ट मिले तो उसमें इनिशिएटिव, यानी पहल करने की हिम्मत आती है। लेकिन अगर उसे हर बात पर डांटा जाए तो उसे लगने लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है और उसमें अपराध बोध आ जाता है। यहाँ से हमें मिलता है उद्देश्य, यानी पर्पस का गुण। और अब वो स्टेज आती है जो टीचर्स के लिए बहुत मायने रखती है, उद्योग बनाम हीनता। ये 5 से 12 साल तक चलती है। बच्चा अब स्कूल जाने लगता है, नई नई चीजें सीखता है और खुद को दूसरों से कंपेयर भी करता है। अगर उसे अपनी मेहनत के लिए तारीफ मिलती है तो वो मेहनती बनता है, नहीं तो उसे लगने लगता है कि वो दूसरों से कम है। इस स्टेज से जो गुण विकसित होता है वो है क्षमता, यानी कॉम्पिटेंस। बचपन के बाद आता है जिंदगी का वो दौर जिसे तूफानी दौर भी कहते हैं, किशोरावस्था। और एरिक्सन के हिसाब से तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे जरूरी मोड़ है। 12 से 18 साल, ये है 5वीं स्टेज, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। इस उम्र में किशोरों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है, मैं कौन हूं, मुझे जिंदगी में करना क्या है। वो अपनी पहचान, अपने करियर, अपने विश्वासों को लेकर बहुत सोचते हैं। यही है वो फेमस आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर इस संकट को सुलझा लिया तो इंसान में सत्य के प्रति निष्ठा, यानी फिडेलिटी का गुण आता है। मतलब वो अपने बनाए हुए उसूलों पर टिका रह पाता है। और जैसा एरिक्सन ने कहा था, विकास यहाँ खत्म नहीं होता। किशोरावस्था के बाद भी जिंदगी में नई नई चुनौतियां आती हैं। तो चलिए अब वयस्क जीवन की अगली 3 स्टेजेस को देखते हैं।
अपनी पहचान बना लेने के बाद अब बारी है गहरे रिश्ते बनाने की। ये है छठी स्टेज, आत्मीयता बनाम अलगाव, जो लगभग 18 से 40 साल तक चलती है। इस दौरान लोग प्यार और दोस्ती के मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं। अगर वो इसमें सफल होते हैं तो उन्हें प्यार मिलता है, और अगर नहीं तो वो अकेलेपन का शिकार हो सकते हैं। इस स्टेज का सबसे बड़ा गुण है प्रेम। 7वीं स्टेज है उत्पादकता बनाम ठहराव, जो 40 से 65 साल की उम्र में आती है। इस दौर में लोग अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब वो कुछ ऐसा बनाना या सिखाना चाहते हैं जो उनके बाद भी दुनिया में रहे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी एक जगह ठहर गई है, बेकार हो गई है। यहाँ से हमें देखभाल यानी केयर का गुण मिलता है। और अब आते हैं आखिरी यानी 8वीं स्टेज पर, अखंडता बनाम निराशा, जो 65 साल के बाद शुरू होती है। इस पड़ाव पर इंसान अपनी पूरी जिंदगी को पलटकर देखता है। अगर उसे लगता है कि हाँ, मैंने एक अच्छी और सार्थक जिंदगी जी है, तो उसे एक सुकून मिलता है, एक संपूर्णता का एहसास होता है। लेकिन अगर उसे सिर्फ पछतावे ही दिखते हैं तो वो निराशा में डूब जाता है। इस अवस्था से मिलने वाला सबसे बड़ा गुण है बुद्धिमत्ता यानी विजडम। तो ये थी एरिक्सन की 8 स्टेजेस। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए इन सबको एक साथ एक नज़र में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ याद रहे। ये टेबल रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं। इसमें देखिए हर स्टेज, उसका संकट, उससे मिलने वाला गुण और उम्र, सब कुछ साफ साफ एक जगह पर दिया हुआ है। विश्वास से जो ये सफ़र शुरू होता है वो बुद्धिमत्ता पर जाकर खत्म होता है, और यही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए। एक टीचर होने के नाते चौथी स्टेज यानी उद्योग बनाम हीनता से गुजर रहे बच्चों की मदद कैसे की जा सकती है, ताकि उनमें हीनता की भावना ना आए बल्कि क्षमता का विकास हो। इस पर जरूर सोचिएगा।